क्रम को अनुपात के रूप में भी देखा जा सकता है। तो भोजन में मधुर रस सर्वाधिक होना चाहिए। ये मधुर रस जिसे हम मानते हैं गुड़, शक्कर आदि, ये तो एक है, परंतु हमारे गेहूँ, चावल ये भी मधुर रस प्रधान है, उसमें मधुर रस अधिक होता है। तो इसलिए उसकी प्रधानता भोजन में होनी चाहिए। तो मधुर रस सबसे अधिक और सबसे पहले ये है। और जो जो क्रम बताया उसी अनुपात में, माने कषाय माने तूरा वो सबसे कम होना चाहिए, कड़वा वो भी कम होना चाहिए, मधुर सबसे ज़्यादा। लवण है दूसरे क्रम पर, तो हमारी लगभग सभी नमकीन पदार्थ लवण से युक्त तो होते ही हैं। भले ही वो उसमें तीखा ना हो, तो भी लवण तो होता ही है। तो बिना लवण का भोजन बिना स्वाद का ही होता है, इसलिए दूसरा क्रम लवण का है। और हम सबको पता है कि सारे पदार्थों में जो स्पेसिफिकली मधुर नहीं है, माने नमक, माने गुड़ और शक्कर के नहीं है, उन सभी में माने चावल भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, तो थोड़ा नमक तो उसमें लोग डालते ही हैं। और तीसरा तीखा तो होना ही हाँ, अम्ल। तो अम्ल भी हम सभी पदार्थों में होता ही है, होता है। हाँ, कई प्रांतों की पाक प्रक्रिया में मीठा और खट्टा दोनों ही नहीं डालते हैं। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि सभी में दाल सब्जी बनेगी, तो उसमें खट्टा और मीठा दोनों ही नहीं होता है, केवल तीखा और लवण यही होता है। परंतु अम्ल रस भी भोजन में चाहिए ही। तो किसी न किसी निमित्त से स्वाद बढ़ाने की दृष्टि से या भोजन को ठीक प्रक्रिया उसकी पचने की हो, इस दृष्टि से अम्ल का माने खटाई का उपयोग तो होता ही है। और उसके बाद है तीखा। तो भोजन यदि तीखा नहीं रहा, अब कुछ कुछ पदार्थ स्वभाव से ही तीखे होते हैं। कई सब्जियों का गुण उसमें तीखा होता ही है। और उसके बाद कड़वा है वो कम से कम माने बहुत कम होना चाहिए। तो हमारी मेथी है, राई है, हींग है, अजवाइन है, और आदि सभी में कड़वा रस होता है। और कषाय भी उसी में ही होता है, तो सबसे कम कषाय और कड़वा, लेकिन वो भोजन में होने ही चाहिए। तो करेले खाना ही कड़वा खाना होता है या मेथी खाना ही कड़वा होता है, ऐसे नहीं है। दाना मेथी का बघार भी कड़वा रस होता है। राई का बघार कषाय, तीखा और कड़वा तीनों होता है, तो उतनी ही मात्रा में होना चाहिए। तो जिन्होंने भी हमारी भोजन बनाने की भोजन मेनू बनाया, जिन्होंने रोज खाने का मेनू बनाया, उसमें ये छहों रस किस प्रकार से अपने-अपने अनुपात में स्थान प्राप्त करेंगे, इसका बहुत चतुराई पूर्वक, युक्ति पूर्वक योजना की है। हम बिना बघार के कुछ खाते नहीं हैं। इसका अर्थ ही है कि कड़वा और कषाय रस उसमें होता ही है। बिना हींग के स्वाद नहीं आता, क्योंकि अब हमारी जीभ को भी उसका अभ्यास हो जाता है। ऐसे षड्रस युक्त अन्न हमारा रोज का अन्न होना चाहिए। और ऐसे 6 रसों का सामंजस्य हमारे रोज के भोजन में बिठाया गया है। जी ताई।